नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं गणिता मंजरी क्लास 9 की न्यू मैथमेटिक बुक का चैप्टर 4 का एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, इसका हम यहाँ पर क्वेश्चन 1 पूरा सोल्व करेंगे। पूरा का पूरा क्वेश्चन 1 बोल रहा है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज। आपको यहाँ पर आइडेंटिटीज का उपयोग करके आपको इनको सोल्व करना है, आपका इनका प्रोडक्ट निकालना है। बहुत इजी है, बहुत आसान है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हम सोल्व करेंगे, तो चलिए इसको हम उठा करके रख लेते हैं पहले क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ये आपका पहला क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसको हमने यहाँ पर लेकर के आ गए। चलिए पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है -3x + 4 का होल स्क्वायर। ये बहुत इजी है, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ लिखा मैंने सोल्व। क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है -3x + 4 का होल स्क्वायर। -3x + 4 का होल स्क्वायर। अब हमको यहाँ पर आइडेंटिटी देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी का उपयोग कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी, IDENTITY। आइडेंटिटी क्या होती है हमारी, देखो इसके हिसाब से कौन सी आइडेंटिटी जमेगी। तो यहाँ पर जमेगी हमारी a + b का होल स्क्वायर। a है, ये हो गया आपका a, b है, ये हो गया आपका b, होल स्क्वायर, ये हो गया होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर होता है यहाँ पर हमारा a² + b² + 2ab। a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। देखो ये हो गया a + b का होल स्क्वायर। देखो a + b का होल स्क्वायर, यहाँ शुरू में a लिखा है, यहाँ -3a लिखा है। देखो ये कोष्टक है, ये भी ब्रैकेट है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। यहाँ a लिखा है, यहाँ -3x लिखा है, मतलब a का वैल्यू है -3x। a का वैल्यू है -3x, कोमा यहाँ b लिखा है, यहाँ 4 लिखा है, मतलब b का वैल्यू 4 है। b का वैल्यू यहाँ पर आपका 4 है। अब इसको हम पुट कर देंगे। देखो ब्रैकेट का हो गया, ब्रैकेट a लिखा है, a का वैल्यू -3x है, a का वैल्यू रख दिया -3x, प्लस का हो गया प्लस। ये b लिखा है, b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 4। स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। a लिखा है, a का वैल्यू -3x है, a का वैल्यू कितना है -3x, तो a का वैल्यू रख देंगे -3x, a का वैल्यू रख दिया हमने -3x। स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस। b लिखा है, b = 4 है, b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 4। स्क्वायर का हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा प्लस, 2 का हो जाएगा 2। a लिखा है, a का वैल्यू -3x है, a = -3x है, a लिखा है ना, a का वैल्यू -3x है, a का वैल्यू रख दिया हमने -3x। ये b लिखा है, b = 4 है, b का वैल्यू 4 है, b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर हमने 4। ठीक, मान रखने के बाद इक्वल का हो गया इक्वल। अगर माइनस, देखो यहाँ पर कोष्टक का होल स्क्वायर है, मतलब माइनस का स्क्वायर। माइनस की पावर अगर सम संख्या है, दो सम नंबर है, सम नंबर्स है ना, अगर माइनस की पावर सम संख्या है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 3 की पावर 2, 3 का 3 बार मल्टीप्लाई, वो 3 की पावर 2 मतलब 3 का 2 बार मल्टीप्लाई। 3 की पावर 2, यहाँ देखो 3 की पावर 2 मतलब 3 × 3, 3 3 ज़ा 9, 3 की पावर 2 जाएगी यहाँ पर आपकी 9। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, x की पावर 2 को जाएगा यहाँ पर आपका x की पावर 2। ठीक है, प्लस का हो गया प्लस। 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 मतलब 4 × 4, 4 × 4 मतलब 4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है। 2 × 3 × 4, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। x का हो गया यहाँ पर आपका x। ठीक है, यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। यही क्या हो गया यहाँ पर आपका, यही हो गया आपका यहाँ पर आंसर। इतना सा सवाल था आपका, ये हो गया। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, एक ये और एक ले लो ये। ठीक है, चलो अब इसके यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे।
अगला क्वेश्चन क्या है इसका, माउस कैसा हो गया रे। अगला क्वेश्चन इसका ये वाला है, ये क्वेश्चन इसको भी रख लेते हैं हम अपने पास। ये इसका अगला क्वेश्चन है, इसको हम सोल्व करेंगे। यहाँ डालेंगे हम क्या, सॉल्यूशन। यहाँ डाला मैंने सॉल्यूशन, इसको हम सोल्व करेंगे। 2s प्लस 7 इंटू 2s माइनस 7, इसको हम सोल्व करेंगे। ये लिख लिया मैंने 2s प्लस 7, ये हो गया 2s प्लस 7, 2s माइनस 7, ये होगा 2s माइनस 7, ठीक है, ये हो गया ना। 2s प्लस 7 एंड 2s माइनस 7। अब यहाँ पर हम लिखेंगे आइडेंटिटी, 1 2 3 डॉट IDENTITY। आइडेंटिटी क्या होती है, देखो आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इजिकल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी, ये देखो ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी। यहाँ भी a, यहाँ भी a, यहाँ भी 2s, यहाँ भी 2s, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। इसके जैसे ये फॉर्मेट दिख रहा है आपको। तो जब a प्लस बी ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं तो उसको भी हम ऐसे लिख देंगे। देखो ये क्या यहाँ पर आपका, ये आपका 2s प्लस 7, ये है 2s प्लस 7, 2s माइनस 7, ये आपका 2s माइनस 7। देखोगे आप, देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए स्क्वायर मतलब ए 2s है, मतलब 2s का स्क्वायर माइनस का माइनस, बी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ये हो गया ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमने इसको जमा लिए। अब 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, एस का स्क्वायर ये जाएगा एस स्क्वायर माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ा 49, 7 का स्क्वायर जाएगा यहाँ पर आपको 49। ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये दूसरा हो गया। इसके बाद तीसरा करेंगे यहाँ पर हम। ये तीसरा सोल्व करेंगे यहाँ पर हम। देखो इसका पर हम करेंगे सोल्व, इजी है भी। पहला ब्रैकेट में क्या बना है, पी स्क्वायर, ये लिख दिया मैंने पी स्क्वायर प्लस का प्लस 1/2 ब्रैकेट, यहाँ पर ब्रैकेट पी स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका पी स्क्वायर माइनस 1/2 माइनस 1/2, ये हो गया, ठीक। अब यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, यहाँ पर आप आइडेंटिटी देख सकते हो। देखो यहाँ भी पी स्क्वायर, यहाँ भी पी स्क्वायर है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, तो यहाँ पर लगेगी आपकी आइडेंटिटी IDENTITY। यहाँ आइडेंटिटी लगेगी आपकी a प्लस बी, जो पिछले सवाल में लगी थी वही वाली लगेगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको याद करना पड़ेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसी प्रकार आप यहाँ पर देखोगे, ये लिखा है आपका यहाँ पर, क्या देखो ये लिखा है पी स्क्वायर प्लस 1/2, ये लिख दिया मैंने पी स्क्वायर प्लस 1/2, पी स्क्वायर माइनस 1/2, ये लिख दिया यहाँ पर मैंने पी स्क्वायर माइनस 1/2। यहाँ पर आइडेंटिटी के हिसाब से आप यहाँ पर देखोगे, देखो a प्लस बी ये हो गया a प्लस बी, ए माइनस बी ये हो गया a माइनस बी, आ रहा ना, यहाँ a यहाँ पी स्क्वायर यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसी के अनुसार ये जमा है। जब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी प्रकार ये हो गया आपका a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, इसको भी हम लिख देंगे ए स्क्वायर मतलब पी स्क्वायर है, ये हो गया पी स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब ये हो गया ए का स्क्वायर, ये है ना ए का स्क्वायर, माइनस का हो गया माइनस, बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर बी ये है, यहाँ पर 1/2 बी है, तो यहाँ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। देखो ए प्लस बी ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वैसे ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस ये हो गया बी का स्क्वायर इक्वल पी का हो गया पी, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस का माइनस, 1 की पावर 2, तो 1 का 2 बार मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा, अपॉन का हो गया अपॉन, 2 की पावर 2
टू टू ज़ा 4 हो गया। 1 की पावर 2, 1 की पावर 2 मतलब 1 मल्टीप्लाई 1, 1 1 ज़ा 1, ये 1 हो गया। अपन का हो गया अपन 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसका चौथा देखोगे आप यहाँ पर, ये चौथा वाला, ये भी सेम ऐसे ही है, इजी है भी। इसको यहाँ पर हम सोल्व करेंगे। 2n प्लस 7 है, ये लिखा मैंने 2n प्लस 7, 2n माइनस 7 है, 2n माइनस 7 यहाँ पर मैंने ये लिख लिया। a प्लस बी, ए माइनस बी, यहाँ पर भी ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, आइडेंटिटी IDENTITY, आइडेंटिटी क्या लगेगी यहाँ पर आपकी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, अब भी मैंने पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही होता है। ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्या है, 2n प्लस 7, ये आपका 2n प्लस 7 इंटू 2n माइनस 7 है, ये हो गया आपका 2n माइनस 7। करो इसको सोल्व। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए 2n जम रहा है, प्लस प्लस माइनस माइनस, बी 7 7, मतलब इसके आधार पर यहाँ पर ये फॉर्मेट यहाँ पर आपका जम रहा है। तो जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी प्रकार ये हो गया आपका a प्लस बी, ये हो गया आपका a माइनस बी, इसको भी हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर 2n स्क्वायर माइनस का माइनस बी स्क्वायर 7 7 मतलब 7 का स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी 2n का स्क्वायर माइनस 7 7 7 का स्क्वायर। जैसे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, उसी प्रकार ये हो गया a प्लस बी, ये हो गया a माइनस बी, a का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, n का स्क्वायर को जाएगा यहाँ पर आपका n का स्क्वायर माइनस का माइनस, 7 का स्क्वायर, 7 स्क्वायर मतलब 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 ज़ा 49, ये रफ में बता रहा हूँ आपको, है ना, लिखना नहीं इसको ना। 7 का स्क्वायर जाएगा 7 7 ज़ा 49, ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर, है ना। आ रहा आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट करके बताइए। इसके बाद अगला 5वां, क्या बोल रहा है, आप यहाँ पर देखोगे, इसको भी हम सोल्व करेंगे। 5 बोल रहा है एस माइनस 2s, एस माइनस 2t, एस माइनस 2t, एस स्क्वायर प्लस का प्लस 2st प्लस का प्लस 4t स्क्वायर, इसको हम सोल्व करेंगे। देखो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे समझोगे। इसके लिए कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है यहाँ पर हम समझेंगे बारीकी से। यहाँ लगी आइडेंटिटी IDENTITY, एक आइडेंटिटी होती प्यारे बच्चों, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल होता है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आइडेंटिटी होती है, ये क्या होती है, आइडेंटिटी होती है a माइनस बी, ये हो गया a माइनस हो गया b, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको हम लिख सकते हैं a की पावर 3 माइनस b की पावर 3। समझो यहाँ पर देखो, इसको हम लिखेंगे अब, है ना, इक्वल s माइनस 2t है, ये लिख लिया मैंने s माइनस 2t, ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, s स्क्वायर का हो गया s स्क्वायर प्लस का प्लस 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2t की पावर 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2t की पावर 2, 2 की पावर 2, 2 2 ज़ा 4, t स्क्वायर का हो गया t स्क्वायर
प्लस का प्लस, 2st को जाएगा 2st, इस प्रकार से। अब देखो, अब आइडेंटिटी में यहाँ पर हम जमाएंगे a माइनस बी, ये हो गया a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल a माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी के हिसाब से हमने इसको जमा लिए। अब a की पावर 3 है, a मतलब शुरू वाले की पावर 3 है, यहाँ पर s है, a की पावर 3 मतलब s की पावर 3 माइनस का माइनस, b की पावर 3 है, ये b की पावर 3 मतलब b यहाँ पर क्या है, b यहाँ पर 2t है, b की पावर 3, ये b की पावर 3 मतलब 2t की पावर 3, 2t की पावर कितनी 3, इक्वल का हो गया इक्वल, s का हो गया s, पावर 3 का हो गया पावर 3, माइनस का माइनस, 2t की पावर 3 मतलब 2t मल्टीप्लाई 2t मल्टीप्लाई 2t, 2t की पावर 3 मतलब 2t की पावर 3 मतलब 2t का 3 बार मल्टीप्लाई, 1 बार 2 बार 3 बार, इक्वल का हो गया इक्वल, s की पावर 3 का हो गया s की पावर 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा हो गया यहाँ पर आपका 8, t की पावर 3, t यहाँ पर 1 बार 2 बार 3 बार आया मतलब t की पावर 3, ये हो गया यहाँ पर आंसर। अगला 6वां क्वेश्चन यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसको भी हम यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। इसको हम करेंगे सोल्व। ये क्या लिखा है, ये लिखा है 1/2r, 2r माइनस 4r की पावर 2 की पावर यहाँ पर हो गई 2। कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पर हम, आइडेंटिटी IDNTITY, आइडेंटिटी क्या लगाएंगे, ये पूरा हो गया a, ये पूरा हो गया a माइनस का माइनस, ये पूरा हो गया b, ये हो गया b का होल स्क्वायर, ये a हो गया b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, हमने आइडेंटिटी होती है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। आप आइडेंटिटी याद मत करो, सवाल को आप 3 4 बार प्रैक्टिस करो, आपको आइडेंटिटी ऐसी याद हो जाएगी, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab है ना। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट लगा है, यहाँ भी ब्रैकेट लगा है, यहाँ a लिखा है, यहाँ 1/2r लिखा है, मतलब a का वैल्यू 1/2r है, a इजिकल टू है 1/2r कोमा, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये b लिखा है, यहाँ 4r लिखा है, मतलब b का वैल्यू 4r है, b का वैल्यू है 4r। अब इसको हम सोल्व करेंगे। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a लिखा है, a का वैल्यू 1/2r है, तो a की जगह पर 1/2r रख देंगे, 1/2r माइनस का माइनस, b लिखा है, b का वैल्यू 4r है, b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने 4r, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल, a लिखा है, a का वैल्यू 1/2r है, a लिखा है, a का वैल्यू 1/2r है, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 1/2r, स्क्वायर है, यहाँ लगा दिया मैंने स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b का वैल्यू 4r है, b का वैल्यू 4r है, b का वैल्यू कितना 4r है, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 4r, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 का लिख दिया मैंने 2, फिर a लिखा है, a का वैल्यू 1/2r है, तो a का वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने 1/2r मल्टीप्लाई, ये b लिखा है, b का वैल्यू 4r है, b लिखा है, b का वैल्यू 4r है, तो b का वैल्यू रख दिया यहाँ पर मैंने 4r, इक्वल का हो गया इक्वल, 1 की पावर 2 करोगे तो 1 1 जा 1 ही होगा, 2 की पावर 2 2 2 जा 4 होगा, r की पावर 2, ये हो गया r की पावर 2, पूरे ब्रैकेट की पावर 2 मतलब 1 की भी पावर 2, 2 की पावर 2 2 जा 4 और r की पावर 2 r स्क्वायर प्लस का प्लस, 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 की पावर, ये रफ कर रहा हूँ मैं ना, रफ काम है, ये रफ है ना, इसको लिखना मैं समझाने के बता रहा हूँ। 4 की पावर 2 मतलब 4 मल्टीप्लाई 4 4 जा 16, 4 की पावर 2 मतलब 4 जा 16, r स्क्वायर का हो गया यहाँ पर आपका r स्क्वायर, माइनस का माइनस, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4, r
आर से आर भी कैंसिल हो गया, ऊपर के आर से नीचे का आर भी कैंसिल हो गया, तो 4 बन से सिर्फ 4 बचा। इक्वल का इक्वल, 1 का हो गया 1 अपॉन 4 का हो गया 4, आर स्क्वायर का हो गया आर स्क्वायर, प्लस का प्लस 16 आर स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका 16 आर स्क्वायर, माइनस 4 का होगा -4। यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर। इसको भी नोट कर लीजिए, बहुत इजी घड़ी थी 9th की। बहुत इजी है ये। चलो अब 7वां क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर हम यहाँ डाला मैंने सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या लिखा है, -3m प्लस का प्लस 4k, ये लिख दिया मैंने 4k माइनस एल स्क्वायर का हो गया स्क्वायर। इसको हमको सोल्व करना है। देखो 3m प्लस 4k माइनस एल का स्क्वायर है। यहाँ पर हम लगाएंगे आइडेंटिटी, थोड़ी अच्छी राइटिंग से लिखता हूँ, जल्दबाजी करने में राइटिंग खराब हो जाती है। IDENTITY, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, ब्रैकेट में ये a हो गया a प्लस, ये b हो गया b प्लस, ये c हो गया c का होल स्क्वायर इक्वल a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर इजिकल टू होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आपको याद करना है, ये आइडेंटिटी होती है, रट लीजिए इसको, ठीक है ना। अब कंपेयर करेंगे, ब्रैकेट है, ये a लिखा है, यहाँ -3m लिखा है, मतलब a -3m के बराबर है, a इजिकल टू -3m, कोमा ये b लिखा है, ये 4k लिखा है, मतलब b की वैल्यू 4k है, b इजिकल टू 4k, कोमा ये c लिखा है, ये -l लिखा है, ये c लिखा है, ये -l लिखा है, मतलब c की वैल्यू -l है, c की वैल्यू -l है। अब कुछ नहीं करना है, वैल्यू को हमको इक्वेशन में पुट कर देना है। जहाँ जहाँ पर a आया है वहाँ पर -3m रख दो, जहाँ जहाँ पर b आया है वहाँ 4k रख दो, जहाँ पर c आया है वहाँ -l रख दो। ब्रैकेट का हो गया ब्रैकेट, a है, a इजिकल टू -3m है, a इजिकल टू -3m है, a का वैल्यू रख दो -3m, a का वैल्यू रख दिया मैंने -3m, प्लस का हो गया प्लस, b है, b का वैल्यू 4k है, तो b का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 4k, c है, c का वैल्यू -l है, c का वैल्यू -l है, तो c का वैल्यू -l रख दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, इक्वल का हो गया इक्वल। a लिखा है, a का वैल्यू -3m है, a लिखा है, a का वैल्यू -3m है, तो a की जगह पर -3m रख देंगे, a की जगह पर रख दिया मैंने -3m, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी आ गया आपका स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, b लिखा है, b इजिकल टू 4k है, b इजिकल टू 4k है, तो b का वैल्यू रख देंगे 4k, b का वैल्यू रख दिया मैंने यहाँ पर 4k, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, c लिखा है, c का वैल्यू -l है, c का वैल्यू -l है, तो c का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम -l, स्क्वायर का हो गया स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, अब जगह नहीं बची तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, a लिखा है, a का वैल्यू -3m है, तो a का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम -3m, b लिखा है, b का वैल्यू 4k है, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 4k, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, b लिखा है, b का वैल्यू 4k है, b इजिकल टू 4k है, b का वैल्यू 4k है, तो b का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम 4k, c लिखा है, c का वैल्यू -l है, c का वैल्यू -l है, c का वैल्यू रख देंगे -l, अब जगह नहीं बची तो और नीचे लिख देंगे, है ना, प्लस का हो गया प्लस, 2 का हो गया 2, c लिखा है, c का वैल्यू -l है, c का वैल्यू -l है, तो c का वैल्यू रख देंगे यहाँ पर हम माइनस का l, a लिखा है, a का वैल्यू -3m है, a लिखा है, a का वैल्यू -3m है,
तो ए का वैल्यू रख देंगे -3m। ये आपको याद करना पड़ेगा और इसी के आधार पर मान पुट करना है, इजी है। चलो इसको हम सोल्व करेंगे। इक्वल का हो गया इक्वल, माइनस की पावर अगर 2 होती है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई 3, 3 की पावर 2 मतलब 3 3 ज़ा 9, एम स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका एम स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस 4 की पावर 2, तो 4 का 2 बार मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, के स्क्वायर का हो जाएगा यहाँ पर आपका के स्क्वायर, प्लस का हो गया प्लस, माइनस की पावर 2 मतलब माइनस माइनस प्लस, एल की पावर 2 मतलब एल की पावर 2, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मैंने बताया था गणित में आपको, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 2 3 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, एम इंटू के हो जाएगा यहाँ पर आपका एम के। अब इसको सोल्व करेंगे हम, अब इसको सोल्व करेंगे, प्लस इंटू माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 4 ज़ा 8, के इंटू एल का जाएगा यहाँ पर आपका के एल। अब प्लस माइनस, प्लस इंटू मल्टीप्लाई माइनस, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, 2 3 ज़ा 2 मल्टीप्लाई 3, 2 3 ज़ा 6, एल इंटू एम को जाएगा यहाँ पर आपका एल एम, इस प्रकार से। और यही हो गया यहाँ पर आपका आंसर, नोट कर लीजिए। चलो अब इसके कितने क्वेश्चन बचे हैं, इसका यहाँ पर बचा आपका एक ये 8वां क्वेश्चन है, 9वां बचा है। मैं आपको अगली वीडियो में बना दूंगा, आज की वीडियो में इतना ही।